हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का स्पेशल रीजनिंग क्लास में जो दे रहा है आपको क्वालिटी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं आज, यह एनालॉजी का क्लास सेकंड है ना। फर्स्ट क्लास आपको दी जा चुकी है और फर्स्ट क्लास में एनालॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करा दिए गए थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिस टाइप का था वर्ड बेस्ड। तो एनालॉजी में डियर टोटल जो टाइप आपको बताए गए थे, टोटल जो टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वह 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वह कौन कौन सा टाइप बताया गया था? तो फर्स्ट टाइप डियर वर्ड बेस्ड, फर्स्ट टाइप आपको बताया गया था वर्ड बेस्ड। सेकेंड टाइप आपको बताए गए थे, सेकेंड टाइप जो करना होता है वह आपको करना होता है क्या? नंबर बेस्ड। सेकेंड टाइप करना होता है आपको नंबर बेस्ड। और थर्ड टाइप जो होता है डियर, वह होता है आपका लेटर बेस्ड, है ना। तो 3 टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है डियर? एक टाइप क्वेश्चन किया है और इस क्लास में 2 टाइप क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट करना है। दोनों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस 3 टाइप से अलग क्वेश्चन इसमें बनते ही नहीं है और डेफिनेट जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, बहुत ही आराम से समझाए जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आइए डियर, हम लोग आगे चलते हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है पार्ट 2 मतलब एनालॉजी सिमिलरिटी मतलब समानता या समरूपता, है ना। क्या सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में हम लोग आज 2 टाइप क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए डियर, अब हम लोग जो आने वाले हैं वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन पे। तो नंबर बेस्ड के जो क्वेश्चन होंगे ना, वह इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बताए थे। सेम है, जैसे यहाँ पे 122 का संबंध 170 से है तो 290 का संबंध निकालना है। तो डियर सबसे पहले इसमें हम लोग यह देखेंगे कि जब नंबर बेस्ड के जो क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस क्लास में यही करा रहे थे लेकिन टाइम कंप्लीट होने वाला था तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि टाइम हो जाता है ना। तो डियर सबसे पहले इसमें हम लोग यह देखेंगे कि नंबर बेस्ड के जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, क्या उसके ट्रिक होते हैं बनाने के। ठीक है डियर, इसमें आपको क्या करना होता है? प्रेफरेंस ऑर्डर देखना होता है। प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब होता है, इसमें आपको यह देखना है कि किस लॉजिक को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, किस लॉजिक को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो याद रखिएगा डियर, अगर कभी भी एनालॉजी में अगर संख्या पर आधारित अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप संख्या पर अगर आधारित क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक है, उसी को आपको प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस इसलिए आपको दिया जाता है कि इसमें तो क्वेश्चन आपके डिवाइड के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, मल्टीप्लाई के, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, किसी के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आप करेंगे, जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप किस लॉजिक को आप प्रेफरेंस देंगे, सो आपको यहां पे समझना होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहां पे देखते हैं। याद रखिएगा डियर, अगर कभी भी नंबर बेस्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला जो आपको प्रेफरेंस देना है स्क्वायर का। स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना। स्क्वायर मतलब वर्ग। दूसरा क्यूब, अगर स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा तो क्यूब का, घन का। तीसरा मल्टीप्लाई, गुना। डिवाइड, भाग। एडिशन,
या सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाओ। और क्वेश्चन डियर आपके प्राइम नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। प्राइम नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डियर, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला आपको लॉजिक लगाना है स्क्वायर का। प्रेफरेंस ऑर्डर है, स्क्वायर का लॉजिक लगाना है ना। मान लीजिए कि कहीं पे क्वेश्चन आता है जो स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी आंसर आ रहा है, क्यूब के अकॉर्डिंग, और दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो वहां पे प्रेफरेंस किसको देंगे डियर? स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे, स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, है ना। और स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डियर मिनिमम 1 से 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना जरूरी है, मतलब तभी क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो वही है कि टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को प्रेफरेंस देते हैं। स्क्वायर के बाद डियर हम लोग प्रेफरेंस देंगे क्यूब को। क्यूब के बाद हम लोग मल्टीप्लाई के बारे में, गुणा के बारे में सोचेंगे, उसके बाद डिवाइड मतलब भाग के बारे में, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के बारे में, और लास्ट में प्राइम नंबर से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एडिशनल आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको यह दिए जा रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन अगर आपके 4 डिजिट से रिलेटेड आए या 5 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो हमेशा जो प्रेफरेंस देंगे हम लोग वह किसको देंगे डियर? एडिशन या सब्सट्रैक्शन को। सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? एडिशन या सब्सट्रैक्शन। कभी भी 4 डिजिट, 5 डिजिट या ज्यादा, इससे ज्यादा डिजिट वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस अगर हम लोग देते हैं तो डियर जोड़ने या घटाने का प्रेफरेंस देंगे। तो कभी भी अगर नंबर बेस्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस प्रेफरेंस ऑर्डर को याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोगों को स्क्वायर के बारे में देखना है, स्क्वायर के बाद क्यूब के बारे में, फिर मल्टीप्लाई के बारे में, डिवाइड के बारे में, एडिशन सब्सट्रैक्शंस के बारे में, और लास्ट में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्लाइड पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहां पे दिया गया है कि 122 का संबंध किससे है? 122 का संबंध 170 से है, तो 290 का संबंध किससे होगा? देखिए 122 का संबंध 122 जो है वह रिलेटेड है किससे? 122 जो है वह रिलेटेड किससे है? 170 से। तो 290 का आपको संबंध बताना है, 290 का संबंध बताना है। तो आराम से सॉल्व करेंगे चीजों को। देखिए डियर, अगर 122, अगर एकदम सिंपल, कभी भी ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से चीजों को नहीं सोचना है ना। आपको पहले बताया गया है कि स्क्वायर का लॉजिक लगाइए, या स्क्वायर से नहीं बनता है क्यूब का। तो डियर कभी भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट स्क्वायर वाला नंबर दिया गया होता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर 25 नहीं दिया, वहां पे 26 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर +1 भी तो हो सकता है ना। तो आपको इस तरीके से तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा एडिशनल, थोड़ा सा माइंड लगाना है। ऐसा नहीं कि जो रटा दिया गया आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे 122 है और आगे क्या है? 170 है। तो अगर देखा जाए डियर, तो देखिए 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है, और +1 किया तो आ गया 122, ठीक है ना। मतलब 122 के बगल में क्या है? स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अगर इसके बगल में देखा जाए तो देखो डियर, 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, और +1 कर दिया तो 170 आ गया। सेम एज 290 है, 290, इसका मतलब 289 किसका स्क्वायर होता है? तो अगर 290 देखा जाए तो यह 17 का स्क्वायर +1 है। इसका मतलब आगे जो आंसर आएगा वह आएगा, यहां पे 11 है और यहां पे 13 है, तो यहां पे 17 है, तो आगे क्या होगा डियर? 19 होगा। तो 19 का स्क्वायर +1, 19 का स्क्वायर 361, और 361 +1 362 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है।
तो डियर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करके +1 +2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम उसी तरीके से सोचेंगे जिस तरीके से आपको बताया गया है। यहाँ पे 49 का संबंध किससे बता रहा है, 81 से बता रहा है। 49 का संबंध 81 से बता रहा है, तो 64 का संबंध आपका किससे होगा, 64 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 49 और 81 डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, तो 49 जो है वह 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर जो होता है यह आपका 49 होता है, और आगे जो है 81 है, 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है 81, है ना। तो सेम एज यह किसका स्क्वायर है, 64, तो 64 अगर देखा जाए तो यह 8 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 8 है, तो आगे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर आंसर, 100। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। तो यह आपका डायरेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे दिया गया है कि 371 का संबंध, 371 का संबंध क्या है 150 से, है ना। 371 का संबंध बताया जा रहा है 150 से, तो 462 का संबंध किससे होगा, सो आपको बताना है। 462 का संबंध किससे होगा, आपको 100 बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो डियर अगर 371 के बगल में अगर कोई आसपास अगर देखें तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, 150 के बगल में भी कोई परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो सकता है ना। अगर आप देखिए कि 150 गुना कितने से गुना करेंगे, तो इसको 150 के मल्टीपल में भी आपका 371 नहीं है। 400 तो मल्टीप्लाई से भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। 371 को डिवाइड करेंगे तो 150 नहीं आएगा, डिवाइड से भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए डियर क्वेश्चन यह कैसे बना है। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सिंपल होता है और आप चीज़ों को डिफ़िकल्ट तरीके से सोचना आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें डियर, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अगर 371 माइनस अगर 150 करते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, मतलब 221 का डिफरेंस है, 221 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब अगर 468 माइनस 221 करते हैं तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो 8 में से 1 गया 7 हो गया, ठीक है ना। 6 में से 2 गया 4 हो गया, और 4 में से 2 गया 2, 247। देखिए 247 आपके ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल क्या आइडिया, डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, नहीं स्क्वायर से था, नहीं क्यूब से रिलेटेड, नहीं मल्टीप्लाई, नहीं डिवाइड। या क्वेश्चन किससे रिलेटेड था डियर, या डिफरेंस से आपका रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है ना। डिफरेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, 42 का संबंध, 42 का संबंध जो है 31 से है। तो इसी प्रकार का संबंध आगे क्या होगा जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, 42 और 31। तो देखो डियर 42 के पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो 49 है, तो 49 7 का स्क्वायर है 49, लेकिन यहाँ पे 42 दे रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 7 का स्क्वायर -7 आपका क्या है, 7 का स्क्वायर -7 आपका 42 है। तो यहाँ पे 31 है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन -6 करेंगे तब तो 30 होगा, 31 दे रखा है, मतलब स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है, इसके आसपास में कोई क्यूब भी नहीं है। तो डियर देखिए यह भी क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 42 और 31 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। 42 और 31 का डिफरेंस क्या है, 11 का डिफरेंस है। हो सकता है कि 11 के डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो हम देखते हैं डियर, अगर हम 97 और 86 का अगर हम यहाँ पे डिफरेंस अगर देखते हैं तो 17 में से 6 गया 3, और यहाँ पे आपका 17 में से 6 हो, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1 हो गया, और आपका 9 में से 8 गया 1, यहाँ भी 11 का अंतर है। आगे भी देखते हैं, यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 हो गया, और इसको बचा 4,
यहाँ पे 53 माइनस 7 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 79 और 86 का अंतर निकालना है, तो यहाँ भी डियर देखिए यहाँ पे भी आपका 11 का अंतर नहीं आएगा, यह भी ऑप्शन नहीं है, यह भी ऑप्शन नहीं है, यह भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। तो सिंपल इसके पहले वाले में भी क्या था, इसके पहले वाले में भी आपको बताया गया कि अंतर पे ही आधारित क्वेश्चन था, और यह भी आपके अंतर पे ही आधारित क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जितने आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो जो लॉजिक आपको बताया जा रहा है, यह लॉजिक आपको ध्यान रखना है। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3222, 3222, 7222 और 3323। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है डियर कि 3 2 2 2 का संबंध क्या है, 7 2 2 2 से है। तो आपको बताना है कि 3 3 2 3 का संबंध किससे होगा, है ना। आपको मैंने बताया था कि कभी भी अगर 4 डिजिट या 5 डिजिट वाले क्वेश्चन आए ना, तो पहले आप डिफरेंस देखिएगा। तो डिफरेंस अगर देखेंगे डियर, तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे कि 7 2 2 2 होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्लस 4000, अगर हम प्लस 4000 ऐड कर रहे हैं, 3222 में प्लस 4000 ऐड करेंगे तो 7222 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें भी अगर हम 4000 ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो 3 2 3 और 4 3 7, 73 23। देखो 73 23 आपके ऑप्शन में है क्या, 73 23 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तो मैंने पहले भी बोला था डियर कि 4 डिजिट वाले या 5 डिजिट वाले अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले आप किसका लॉजिक लगाएंगे, एडिशन का लॉजिक लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले भी आपने देखा कि ये जरूरी नहीं है डियर, वह तो आपको एक्सपीरियंस बेस्ड बताए गए हैं, है ना। मतलब पहले आपको बताया गया कि पहले इसका लॉजिक लगाइएगा, अगर इससे नहीं होता है फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 132 का संबंध 462 से बता रहा है। 132 का जो संबंध बता रहा है वह 462 से। तो आपको 9 9 2 का संबंध आपको निकालना है कि किससे होगा। बताइए डियर कैसे बनेगा। 132 का संबंध जो बता रहा है ना, वह 462 से बताया जा रहा है। 132 का संबंध जो बता रहा है वह 462 से बता रहा है। तो यहाँ पे 9 9 2 का संबंध आपको निकालना है कि किससे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्वायर का लॉजिक देखिए कि स्क्वायर से रिलेटेड बनेगा या नहीं। तो 132 है, यहाँ पे 462 है। अगर हम इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, अगर डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 462 1 3 2 0 3 3 303 का अंतर है, इसमें प्लस 303 किया। अगर हम इसमें 303 करेंगे तो 1700 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन है तो बनेगा नहीं। तो डियर यह तो फाइनल है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा तो स्टार्टिंग से चेक कीजिए, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई यह सब। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 नहीं होगा, 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। डियर देखो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए कैसे बना है। अगर हम 11 का स्क्वायर प्लस 11 अगर करते हैं ना, तो 121 प्लस 11 यह आपका हो जाएगा 132। मतलब 132 जो है ना वह 11 का स्क्वायर प्लस 11 है। तो कितने में स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे कि 462 होगा। तो 462 के बगल में 462 के बगल में कौन सा स्क्वायर है। तो 462 के बगल में स्क्वायर देखा जाए उसके पहले तो 441 जो कि 21 का स्क्वायर आएगा, 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर प्लस 21 अगर करेंगे तो देखो 441 प्लस 21 यह हो जाएगा 462। तो 11 21 हुआ। अब 992 के पहले 992 के पहले किसका स्क्वायर होगा। तो 992 को पहले हमें लग रहा है कि 30 का स्क्वायर होता है 900, इसका मतलब 31 का स्क्वायर होगा। तो अगर हम लोग 31 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो यह हो गया 1 3 एकम 3 दूनी 6, है ना, और यह हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9। 31 स्क्वायर प्लस
31, 31 का स्क्वायर यह हो गया आपका कितना 961, 961 प्लस 31 आपका हो गया कितना 992 हो जाएगा। अब इसको देखो डियर, 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, तो आगे किसका स्क्वायर करोगे? आगे करोगे 41 का स्क्वायर प्लस 41 करना पड़ेगा। तो देखो 41 का स्क्वायर क्या होगा? अगर हम लोग 41 का स्क्वायर करते हैं तो देखो 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एकम 1, 4 एकम 4, दूनी 8, और यह हो गया 4 का स्क्वायर 16, 1681। 1681 में फिर 41 ऐड करना है, यह हो गया 2, 8 4 12 का 2, 6 और 1 7, 1722। 1722 देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था डियर, ध्यान रखिएगा इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं डियर। इसमें कोई फाइनल एकदम ट्रिक नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं कि 520 का संबंध 520 का संबंध 738 से है, तो आपको बताना है कि 350 यहाँ पे दिया गया है, 350 जो है वो किसके संबंध से आएगा? तो 520 और 738, अगर हम इसमें डिफरेंस अगर देखते हैं कि 520 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 738 आएगा। तो यहाँ पे 738 माइनस 520 कर दो, 8 में से 0 0 गया, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 7 में से 210 का अंतर है। तो 210 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, कितने में कितना ऐड करेंगे कि 350 आएगा। तो यहाँ पे 350 से 210 माइनस करोगे डियर, इससे रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि आपके डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। डिफरेंस से रिलेटेड डियर इसमें भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो या तो आपका स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो डियर देखिए इसमें क्वेश्चन आपका कैसे बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह क्या है, 8 का क्यूब 512 होता है और प्लस 8 है, तो 520 आ गया। यहाँ पे देखो 738 है, अब 738 के बगल में किसका क्यूब है? तो 738 के बगल में देखा जाए तो 9 का क्यूब प्लस 9, 9 का क्यूब प्लस 9 आपका क्या होता है डियर? देखो आपका 738 होगा। 350, 350 7 का क्यूब प्लस 7 होता है, 8 और 9 तो 7, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब होता है कितना 216 प्लस 6 222, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी का? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 13 और 24, 13 का संबंध जो बताया जा रहा है 24 से बताया जा रहा है, इसी तरीके का संबंध किससे होगा? तो अगर हम इसका 13 के बगल में अगर कोई स्क्वायर देखते हैं तो है क्या 16 है ना, 13 के तुरंत बाद 16 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 3 है, और यहाँ पे तो बगल में तुरंत इसके 25 है, यहाँ पे तो माइनस 1 है, तो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, क्यूब से भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो अगर स्क्वायर क्यूब नहीं, अगर मल्टीप्लाई देखते हैं तो डियर मल्टीप्लाई से भी रिलेटेड 13 के मल्टीपल में 24 तो आएगा नहीं, 13 हाँ ऐसे कर सकते हैं, 13 दूनी 26 माइनस 2, तो इस तरीके का कोई है क्या? 45 दूनी 90 माइनस 2 नहीं होगा, 56 दूनी यह भी नहीं होगा, 35 दूनी 70 माइनस 2 नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इसलिए मल्टीप्लाई से भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो डियर देखो इसको कैसे बनाया गया है, अगर यहाँ पे 13 का जो संबंध बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है 24 से, तो इसी प्रकार का संबंध आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 13 प्लस 11 जो होता है वो 24 होता है, तो देखिए इस तरीके का हुई है, तो 45 प्लस 11 कितना होगा? 45 10 55 56 होगा, या तो ऑप्शन आपका नहीं है। 56 प्लस 11, 56 प्लस 11 यह होगा क्या बताओ? 56 प्लस 11 आपका 24 और 13 का डिफरेंस क्या है? 11 है, तो यहाँ पे 24 और 13 का डिफरेंस 11 है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 79 और नहीं, या तो डिफरेंस आपका नहीं आएगा। 78 माइनस अगर हम 11 करेंगे तो 8 में से ठीक है नहीं जाएगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आपका आंसर देखो डियर 35, यह भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। 57 प्लस 11 करोगे तो 68 आ जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। आइए डियर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए तो यहाँ पे 80 का संबंध जो बताया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में 80 का संबंध जो है किससे है, 730 से है। क्वेश्चन नंबर 9 में 80 का जो संबंध है वो 730 से है। तो इसी तरीके का यहाँ पे आपको संबंध आपको निकालना है 344 का किसके साथ होगा। डियर कैसे बनेगा, एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको। देखिए 80 के बगल में आपका क्या दिख रहा है, आपका स्क्वायर दिख रहा है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो 9 गुना 9 है ना, और इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर -1 है। और अगर यह देखा जाए तो 9 का क्यूब 9 का क्यूब यहाँ पे क्या है आगे बताओ। 9 का क्यूब जो है ना यहाँ पे +1 है। 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब है, तो यह जो है 344 यह किसका क्यूब है। तो अगर देखा जाए डियर तो यह 7 का क्यूब यहाँ पे +1 है। 7 का क्यूब 343 होता है, +1 है। इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। 49 -1 48 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए डियर बहुत ही एकदम डिस्टिंक्शंस वाले क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे 987 है, IHG है। तो देखो अगर डायरेक्ट यहाँ पे तो रिलेशन दिख रहा है, 9 किसका पोजीशन होता है I का, 8 किसका पोजीशन होता है H का, और 7 किसका पोजीशन होता है तो G का। अब इसी तरीके से यहाँ पे 654 है, 6 किसका पोजीशन होता है F का, 5 किसका पोजीशन होता है E का, 4 किसका पोजीशन होता है D का। तो आंसर बनेगा डियर FED ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आइए डियर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 123, यहाँ पे क्या दिया गया है डियर 123, यहाँ पे दिया गया है 123 का संबंध 36 से है। तो यहाँ पे 221 का संबंध किससे होगा। 123 का संबंध 36 से है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए कैसे बनाया गया है, 3 2 1 है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 3 2 5 और 1 6 होगा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐड करते हैं 2 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 25 आपका राइट आंसर बनेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं, ध्यान रखना है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं डियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, 47 का संबंध 65 से है, 59 का संबंध किससे होगा। तो डियर 47 के अगर बगल में स्क्वायर देखते हैं तो 49 है, 7 का स्क्वायर -2 है, लेकिन यहाँ पे 8 का स्क्वायर -1 है। इसके बगल में तो लेकिन कोई स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिख नहीं रहा है। तो इसको देखिए डियर यह क्वेश्चन एक अलग है। देखिए जितने भी टाइप क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसको याद रखना है कि इस टाइप से आपको बताए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अभी तक जो बनाए हैं उससे एकदम अलग दिख रहा है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। अगर 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके अगर दोनों को ऐड कर देते हो ना, तो यह वैल्यू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 56, ठीक है। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अगर कर देते हो तो 25 और 81 और 25, 25 प्लस 81 कितना होगा, 5 और 1 6, 8 और 2 10, 106 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 106 ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डियर यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि 4 डिजिट वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 4 डिजिट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। एडिशन देख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन देख सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन यह नहीं है। यह क्वेश्चन देखते ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 1224 का संबंध किससे दिख रहा है, 18 से 1854। तो यहाँ पे देखिए डियर क्या है, 1224 यहाँ पे क्या है गुना 2 है, यहाँ पे क्या है गुना 3 है। इसी तरीके से
2142, 2142 यहाँ भी क्या है, गुना 2 है। इसका मतलब आगे आपको गुना 3 वाला आपको रिलेशन आपको निकालना है। तो 16 तिया 48 यही ऑप्शन होगा। यह गलत है, यह गलत है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। क्लियर है सभी का? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम अलग क्वेश्चन है, अभी तक जो बनाया है उससे अलग है। देखो डियर, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 83 है। देखो इसको कैसे बनाया गया है। यहाँ पे 7 है और 6 है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49, और अगर -6 करते हो तो आपका आ जाएगा 43। सेम एज 8 का स्क्वायर कर दो, -3 कर दो, 64 -3 61 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है डियर, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी का? क्लियर है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए हम लोग आगे चलते हैं डियर, और आई होप कि अब 15 नंबर क्वेश्चन है, हर एक में 15-15 क्वेश्चन मैंने डाला है, और यह आपका नंबर बेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 9 का संबंध डियर बता रहा है 162 से। 9 का संबंध किससे बताया जा रहा है? 162 से बताया जा रहा है। यह कैसे बताया गया है ना? 9 का संबंध 162 से, तो है ना, या तो डियर एडिशन से रिलेटेड 6 हाँ ऐसा भी हो सकता है डियर कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 2 8 और एक 9, तो यहाँ पे 9 आ रहा है। अब 8 किसका आएगा? तो 6 2 8 एक 9, 8 2 10 1 11, 9 6 15 2 1, तो किसी का भी एडिशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब जिस तरीके से पहले मैंने सोचा एडिशन के अकॉर्डिंग, जैसे 6 2 8 1 9, यह आपका संबंध नहीं है। तो क्या दिया गया है? 9 का संबंध जो बताया जा रहा है 162 के साथ, तो आपको किसका संबंध बताना है? 8 का संबंध बताना है कि किसके साथ होगा। ठीक है ना? 9 का संबंध 162 के साथ, 8 का संबंध किसके साथ होगा? ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एडिशन के अकॉर्डिंग तो बना नहीं, अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, इसको कैसे बन सकता है? तो सबसे पहले स्क्वायर का लॉजिक देखते हैं डियर। अगर हम लोग 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 162 होता है। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 गुना 2 करेंगे तो 128 आपका हो जाएगा। 128 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया।